अगर एक दोस्त आपको बता रहा है कि बच्ची देखिए कि आप तक इस्लाम नहीं आया, उसको हिम्मत कैसे हुई आपके सामने बात करने की? आपके तो हाथ बंद नहीं है, मुनकर वाले हैं। तो कमी है तो बताएं, क्योंकि फरिश्ते ने कमी नहीं रखी हुई आपके अंदर। उसने आपसे वही सवाल करने, खुदा की कसम, फिर खुदा की कसम आपसे वो सवाल होने जो उमर बिन खत्ताब से होने। रो क्यों नहीं कांप पड़ी मेरी कि मेरे और अली बिन अबी तालिब से एक ही सवाल हो जाए। याद करें यूनिवर्सिटी के वो दिन, कॉलेज के, जब टॉपर आपके सामने बैठा हुआ था और आप ऐसे ऐसे देख रहे थे कि मैंने तैयारी भी की है मगर तेरे लेवल की तैयारी नहीं, मुझे कुछ दिखा दे। याद है ना? स्कूल में, कॉलेज में। अब आपको नफ्सियात समझ आएंगी जो मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे से जब बोला जाएगा मान रब्बु का, तो आप समझे मेरा और अली बिन अबी तालिब का एक ही आंसर होगा। सोचे जरा, जब आखिर में पूछा जाएगा साहिब मियां इधर आओ ना जरा, जवानी कितने गुजारी? मेरी उम्र साद बिन माज से ज्यादा है, आपको पता है? वो 37 साल के फौत हो गए थे, शहीद हुए थे। साद बिन माज से बड़ा हो गया मैं उम्र में। आप समझे मेरी बचत तो नहीं है, क्योंकि साद बिन माज से सवाल होना था मान रब्बु का, और उसको असली आंसर आता था, दिया भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा साद जब शहीद होने वाले हैं, उस दिन शाम की बात हो रही है, बनु कुरैज़ा सामने खड़ा हुआ, 1900 बंदा मारने का हुक्म दिया है कि सब लड़के, सब आदमी मार दो इनकी, लिटाओ कब्रों में इनको, और इनसे को अपनी कब्रें खुद खोदे। और उमर बिन खत्ताब ने तलवार ऐसे घुमानी शुरू की और कब्रों में लेटे बंदों को मार दिया सबको। 1900 बंदा, और साद नमाज के ऑर्डर पे हुआ। ये जुमला, ये वाक्य क्यों नहीं सुना आपने? पता है आपको क्यों नहीं सुनाता कोई आपको? हदीस सुनाने लगा मैं आपको। साद नमाज नाम में नहीं सुना हुआ किसी ने। नबी इस्लाम दाएं तरफ खड़े हैं, साद बिन माज अभी बोलने लगे और कहते हैं कि अगर मेरे दाएं तरफ वालों को इतराज ना हो, ये है उनकी तकरीम का। कि नबी इस्लाम ने फिर हाँ में सर मुबारक खिलाया कि आप इशाअत फरमाएं। इन्होंने कहा था 7 फैसला करेगा, तो चल फिर 7 फैसला करेगा। 37 साल का साद कहता है अल्लाह मुझसे वो काम अभी होने लगा है कि सारी क़यामत तक इस्लाम के ऊपर लोग मलामत करेंगे, मुझे उस मलामत के डर से महफूज रख, क्योंकि मैं तो वही करना जो तेरा रसूल है। और ये ऑर्डर फिर दिया उन्होंने कि मार दो इनके सारे आदमी। इन्होंने बगावत की थी, मेरे नबी के खिलाफ बगावत की है इन्होंने। मेरे नबी के अगेंस्ट गए हो, पैक्ट करने के बाद भी, वादा करने के बाद जंग में तुमने म्यूटनी कर दी। जब अहज़ाब का गज़वा खत्म हुआ ना, नबी अलैहिस्सलाम जब आए हैं, ज़िरा उतारी, सामने देखा जिब्राईल अमीन खड़े हैं। बुखारी शरीफ पढ़ें जरा, आपको पता चले। नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अमीन को देखा, और नबी की प्रोटोकॉल होती है, याद रखिएगा, नबी को आम बंदा ना समझ लीजिएगा कि वो जंग की कुछ स्ट्रेटजी है। नबी अलैहिस्सलाम ने ज़िरा उतार दी, जिब्राईल अमीन ने कहा या रसूलल्लाह आपने ज़िरा उतार दी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ज़िरा उतार दी हमने। तो जिब्राईल अमीन ने कहा कि या रसूलल्लाह हमने अभी ज़िरा नहीं उतारी, और बनु कुरैज़ा का इशारा किया कि अभी बड़ा वाक़या होने वाला है। तफसील खुद पढ़िएगा, यहाँ पे मैं आपको ग़ज़वा अहज़ाब सिखाने नहीं आया, मैं आपको बताने आया हूँ साद बिन माज 37 साल में कर गया है, और मैं अभी तक सोच रहा हूँ जिंदगी के साथ करूँ क्या, इस्लाम का असली मतलब क्या है पाकिस्तान में, दुनिया में, और मेरे में प्लेसमेंट कहाँ पे करूँ, मैं ग्लोब में हूँ क्या। और वो डायरेक्ट अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि या अल्लाह मुझे उस खौफ से बचा ले कि जो मलामत आने वाली है। एक बहुत मशहूर दाई हैं टोरंटो के, इसी तरह मैं हॉल में बैठा हुआ था, गोरे ने आके मेरे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर बकवास करने की कोशिश की कि तुम्हारे नबी ने 1900 बंदा मार दिया था, और कहते हो रहीम है। गौर से सुने इस वाक्य को। ये भाई साहब बड़े क्लैरिक बने फिरते थे, कहते हैं आगे स्टेज पे, ये हदीस का वाकया है, कुरान में नहीं लिखा हुआ, सीना पसीना चलती हुई आई ये चीजें, सो इट इज नॉट एक्चुअली फैक्चुअली करेक्ट। ऐसा शर्मिंदा है वो अपने इस्लाम के ऊपर, अपने नबी पे। ये बताएगा इस्लाम क्या होता है और मुसलमान क्या होता है, जिसके ऊपर मैं आपको भी हदीस और एक आयत सुनाता हूं, जिसको वो डिनाई करना आज का मुसलमान, ट्रेनिंग हुई भी है। ये मुस्लिम आइडेंटिटी और ये लीडरशिप की बातें।
कि जब अल्लाह का रसूल सामने आ गया, फिर मेरे अम्मा अब्बा का कौन सा रसूल, फिर नवाज शरीफ इमरान खान का रसूल, फिर कौन सी यूएन की रसूल, अल्लाह को रसूल सामने, मैं मुसलमान हूं, मारना है तो मार दे, मेरे ऊपर बिशारत है नबी इस्लाम की कि ऐसा बंदा भी मरेगा जो सिर्फ अल्लाह के लिए होगा, दज्जाल उसे काटेगा, फिर वो कहेगा अब मान गया रब, वो कहेगा अब मैं दुगनी कसम उठाता हूं कि तू दज्जाल है। ये नबी इस्लाम की बिशारत है कि अल्लाह के रसूल के सामने कोई और रसूल आएगा तो एक अकेला बंदा भी ऐसे आएगा दज्जाल के टाइम पे। क्या पता वो मैं हूं, क्या पता आप हो, क्या पता मेरा बेटा हो, अल्लाह करे मेरा बेटा हो, मेरा नबी जिसने बिशारत दे रहा है। रूह कांप जाती है आंटियों की और अंकल्स की जब मैं कहता हूं अल्लाह करे वो मेरा बेटा हो जिसको दज्जाल आरी से काटेगा। ऐसे कहती हूं ये क्या दुआ, ये को दुआ देगा, कैसे किस्म का बाप है तू। ये है वो शुजाअत के खिलाफ फौजी जो घरों में बैठेंगे मोर्चे संभाल के कि फौजी बाहर में आ जाए मेरा मुसलमान। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ सिखा देंगे, शुजाअत ही सिखाएंगे, क्योंकि शुजाअत से क्या होता है, हाथ से पकड़ना पड़ जाता है। हाथ से पकड़ेगा तो लड़ाई बनेगी, कोई गोली मार देगा तो कोई उठा के मारेगा, कोई डंडे मार देगा। हमें 1000 साल का बच्चा चाहिए। ये है वो पाकिस्तान की माँ जो 1000 साल उम्र हो, ये पाकिस्तान की बीवी जो मेरा शोहर 1000 साल का हो। असल में घर चाहिए होता उनको, इसलिए दुआएं मांग ली। जब नबी इस्लाम ने कहा कि इजाजत है साथ दे, तो फिर साथ में मारने का उड़ा दे सब, कोई नहीं बचेगा इधर। जो बच्चा बालिग भी हो गया मार दे। गौर से समझे इस बात को। ये वाकया सुनाना इतना आसान मेरे लिए पता क्यों है, क्योंकि मुझे पता है मेरे नबी का वाकया है। आप देखें जरा कैसे कांपते हैं मुसलमान ये वाला वाकया सुनाते हुए। जो ये क्या बात की, हमें तुमने गोरों के सामने, वेस्ट के सामने तुमने क्या इंप्रेशन दिया। ऐसे कोई लानत बरस रही है मुसलमान पे कि वो ऐसी बातें मुझे मुंह पे कर चुका है अलग अलग मुल्कों में। शर्मिंदा है अपने दीन से और बातें करता है कि जी मेरा नाम मोहम्मद अली, मुसलमान हूँ, मैं नॉर्वे में रहता हूँ, मैं स्कैंडिनेविया में हूँ, मैं कनाडा में रहता हूँ, अब आई एम मुस्लिम। तू किस किस्म का मुसलमान है। साद बिन मुआज़ ने जब कहा कि या अल्लाह मुझे वो खौफ से बचा, वो खौफ से जो कि मलामत के ऊपर आता है। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, साद तू इधर बोल रहा था और अल्लाह ऊपर इरशाद फरमा रहे थे यही बात थी। 7वें आसमान में रब ने वो बात की जो तूने यहाँ पे खड़े होकर बात कर दी है। और सूरह निसा की रिवायत है ना, युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह वला यखाफूना लौमत लाइम। और यह आयत क्या है, इससे पिछली 3 आयतें पढ़े कि अल्लाह बता रहे हैं कि मुझे जो अजीज है ना वो बंदा हो, मुझे जो कौम अजीज है, जो ग्रोह मुझे अजीज है। किस कौम की निशानी बताने लगा तुम्हें, जो हिब्बू ना हो जो हिब्बू ना हो, कि मुझे ये पसंद करते हैं, इनको मैं पसंद करता हूं, ये मुझे पसंद करते हैं। क्या करते हैं, वला यखाफूना लौमत लाइम। ये नहीं डरते किस बात से कि लोग क्या कहेंगे। लौमत लाइम वला यखाफूना, कि और नहीं डरते, वाला यखाफूना नहीं डरते, लो अगर मतलाइम मलामत आए इनके ऊपर, आने दो मलामत। अल्लाह करे मेरे ऊपर मेरे नबी और मेरे दीन की वजह से क्रिटिसिज्म आए, अल्लाह करे आए, वरना तो मेरा कोई चांस ही नहीं। जो मेरी लाइफ गुजरी है पिछली, कोई तो तकलीफ आए मेरे दीन की वजह से, इमोशनल ट्रॉमा में आऊं, तब कहीं जाके मैं कह सकूं कि और मुझे लेने आए हो। हाँ तो कुछ शायद पसंद आई हो और मेरे रब को ये बात कि दीन के पीछे मलामत हुई थी मेरे ऊपर। ये वन नहीं अनिल मुनकर की एप्लीकेशन बता रहा हूं। ये वन नहीं अनिल मुनकर सिर्फ गली में प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूं, कोई बंदा मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, बंदे बचाने के लिए कह रहा हूं। और हमारा वन नहीं अनिल मुनकर क्या हुआ है, दी चौक पे धरना देंगे सर, ये है वन नहीं अनिल मुनकर। ये हाथ से रोक रहे हो, ये हाथ से रोकने के लिए बैठना पड़ता है, रोड में बैठना पड़ता है। आपने सोचा अबू बकर सिद्दीक ने कोई धरना दिया हो, साहबा आ गए हो कि अबू जहल के खिलाफ फ्लैग कार्ड लेके बाहर आ रहे हैं, सोचिए जरा, ये हमने क्या सीखी है। सो लीडरशिप का सिंपल वन लाइनर बता रहा हूं, वन लाइनर
कि इफ यू आर नॉट ट्रेन टू यूज योर हैंड्स, इफ यू आर नॉट, अगर आपसे चोर को डर नहीं लग रहा तो इस्लाम आप तक नहीं पहुंचा अभी तक। अगर जानी को आपसे डर नहीं लग रहा तो इस्लाम आप तक नहीं पहुंचा अभी तक। आप लीडरशिप की बातें ना करें अभी, आप पहले बेसिक कलमे की बात करें। अगर एक दोस्त आपको बता रहा है कि बच्ची देखिए कि आप तक इस्लाम नहीं आया, उसको हिम्मत कैसे हुई आपके सामने बात करने की? आपके तो हाथ बंद नहीं है मुनकर वाले।